So, hello everyone. Here's a small life update from my side because, of course, everyone is wondering कि हुआ क्या है अचानक से फिर से मैं गायब हो गई and then I didn't respond. मैंने फ्रेशर्स वीडियो शूट कर दी and then I didn't post it. फिर आप लोगों को मैंने बोला कि मेरे माइनर्स चल रहे हैं and after minors I'll surely post it. But अब एज यू ऑल नो मैंने एक शॉर्ट भी डाली थी कि मेरे माइनर्स ओवर हो चुके हैं एंड स्टिल आई हैव नॉट पोस्टेड the freshers video. Also, I'm not regularly consistently posting enough on YouTube, and this is a small update on why and what happened before. So honestly I don't have much time, तो मैं आपको ज़्यादा explain नहीं करूँगी, but I'll just keep it very short and simple. I'll किसी दिन और जब मेरे पास टाइम होगा then I'll explain you. But अभी I really need to sleep. अभी सुबह के 8:15 है, 8:30 बज रहे होंगे approximately. I think 8:15 हो रहा है. Let me show you. Wait. Uh, wait. If you don't trust me, ये देखो 8:24 हो रहा है अभी. 8:24 हो रहे हैं एंड आई हैव नॉट स्लेप्ट द होल नाइट एंड मैं अभी सोने जा रही हूँ. मैं नहा धो के रात को अब सोने जा रही हूँ. And the reason behind it is GD. You don't know what GD is. GD is basically group dance competition. इंटर हॉस्टल होता है वो आई दिल्ली में एंड उसकी स्पिरिट इतनी ज़्यादा होती है. तो बेसिकली माइनर आई टेल यू शॉर्ट बताती हूँ कि व्हेन आई स्टॉप्ड पोस्टिंग वाज बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड गॉट इंजर्ड एंड ज़्यादा लग गई थी उसकी. सो आई हैड टू मेरा टाइम जा रहा था टू टेक केयर ऑफ हर एंड बाकी चीज़ें अभी चल रही थी काफ़ी कुछ. बिकॉज मैं ये जो सेमेस्टर है हमारा इसमें बहुत सारे क्विजेज है, बहुत सारे टेस्ट वगैरह हैं, लैब्स हैं, बहुत कुछ है. इट्स रियली वेरी हेक्टिक. तो आई कुड नॉट फाइंड टाइम इनफ फॉर यूट्यूब. बट टूवर्ड्स द एंड जब उसका पैर ठीक हो रहा था देन आई started to find time, but I took part in this GD basically, which is group dance competition. To tell you in short कि होता क्या एग्जैक्टली. तो बेसिकली हर हॉस्टल से एक टीम बनती है और कभी कभी क्लब भी होते हैं हॉस्टल्स. मेजरली वो बॉयज़ हॉस्टल ही होते हैं क्लब, बिकॉज बॉयज़ हॉस्टल मतलब थोड़ा वो होता है कि बॉयज़ हॉस्टल में कम लोग ही डांस करते हैं बट गर्ल्स में फोर्स बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है. तो बेसिकली कैलाश जिस हॉस्टल में मैं हूँ, मेरे हॉस्टल का नाम कैलाश है एंड हमारी मेन ओपोनेंट टीम है जिमाद्री, जो कि 2 साल से फर्स्ट आ रहा है एंड कैलाश 2 साल से सेकंड आ रहा है. बेसिकली आई टुक पार्ट इन दिस GD. तो उसमें क्या होता है कि शॉर्ट में बताऊँ तो आपको एक परफॉर्मेंस प्रिपेयर करनी होती है विच इज़ हेल्ड इन OAT. दिस कॉम्पिटिशन इज हेल्ड इन OAT, इफ़ यू नो. बहुत बड़ा वो होता है, you can just search it on Google. OAT IT Delhi बहुत बड़ा होता है वो. आई थिंक thousands of people आते हैं वहाँ पे, लोग देखने के लिए आते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिट होती है, हॉस्टल स्पिरिट होती है वहाँ पे. एंड सो बेसिकली क्या हुआ था कि जस्ट बिफोर माइनर्स मेरे एग्ज़ाम्स चालू होने से पहले ही, आई थिंक 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ऑडिशंस चालू हो गए थे फॉर GD. ग्रुप डांस कंपटीशन के ऑडिशंस चालू हो गए थे एंड ऑफ कोर्स आप तो अब तक जान ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ को छोड़ देती हूँ. नहीं, आई ऑल्सो गेव दोज ऑडिशंस एंड इनिशियली मैं सिर्फ 2 ही में सेलेक्ट हुई. एक्चुअली अब मैं ये क्यों कहती हूँ 2 में सेलेक्ट हुई, बिकॉज ऐसा होता है ना, जैसे 10 मिनट की मान लो परफॉर्मेंस है तो उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं. जैसे कि कोई कंटेम्प्रेरी है, कोई क्लासिकल है, कोई हिप हॉप है, कोई मतलब कोई भी मतलब जनरल है या फिर एनी टाइप ऑफ डांस, एफ्रो है ना. तो बहुत सारे टाइप होते हैं ना, टाइप ऑफ डांसेस होते हैं बेसिकली, मतलब वट एवर यू कॉल इट. मतलब जो उसकी बेसिस पे ना ऑडिशंस लेते हैं, मतलब वो क्या करते थे, सिखाते थे हमें एंड देन वो जो सिखाया था उसी की बेसिस पे मतलब हमें करके सिखाना होता था. तो उनमें से दे जस्ट टुक आउट सम पीपल एंड उनको ही डाल देते थे फॉर पर्टिकुलर दैट सीक्वेंस. उसको हम सीक्वेंस कहते हैं, मतलब जो एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो कंटेम्प्रेरी है देन दैट इज़ अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. तो कंटेम्प्रेरी इज़ अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. ओके, समवन ऑल्सो सेड कि कैमरा कम मिलाया करो, सो आई शुड जस्ट कीप इट. अब मैं वापस तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, मुझसे सॉरी, बिकॉज आई कांट. आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड राइट नाउ. तो वेट. ओके, सो हाँ, तो मैं कहाँ पे थी. बेसिकली जो मैं तो ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं, काफ़ी सारे सीक्वेंसेस होते हैं. तो हमें वो सिखाते हैं एंड देन वी जस्ट शोकेस कि हमने कैसा सीखा.
एंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर परफॉर्मेंस वो हमें सेलेक्ट करते हैं. तो इनिशियली आई वाज सिलेक्टेड इन 2 बिफोर माइनर्स में से 2 ही में सेलेक्टेड थी. एंड बाकी मैं नहीं हुई थी मैं सेलेक्ट. आई ऑल्दो आई गिव ऑडिशन बट नहीं हो पाई सेलेक्ट. बट क्या हुआ रैंडमली एक दिन, एक ही दिन ऑन द सेम डे, जिस दिन मेरे दो सीक्वेंसेस जिनमें मैं हूँ उनमें से एक ही प्रैक्टिस चल रही थी. एंड कुछ सीनियर्स भी खड़े हुए थे वहाँ पे. एंड हमें फिर क्या हुआ कि मतलब आई थिंक अराउंड 15-16 बच्चे थे उस टोटल सीक्वेंस में. तो हमने कहा कि 4-4 के ग्रुप्स में आओ. एंड देन जब मेरे ग्रुप का ओवर हुआ तो मेरे को 2 मैम ने बोला कि मेरे वाले पार्ट के लिए भी आना या फिर मतलब रुकना है ऐसा कुछ. तो मतलब उन्होंने बेसिकली कहा मुझे लेने के लिए. सो देन आई गॉट into 2 more sequences, which is a big deal here because people usually go for 3 and 4 is going to be really hectic. एंड कल ही एक नया सीक्वेंस ऐड हुआ है जिसमें मैं फिर से सेलेक्ट हो गई. मतलब उसमें सेलेक्ट नहीं कर बेसिकली उसमें सबको ही लिया है. मतलब वो ओपनिंग सीक्वेंस है उसमें सभी लोग आएंगे. बट देन मेरे सीक्वेंसेस 5 हो चुके हैं विच इज़ वेरी वेरी हेक्टिक. एंड जिस वजह से आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट. मेरी लगातार प्रैक्टिस आई विल नॉट लाई हियर. मेरी कल 11:30 बजे प्रैक्टिस चालू हुई थी एंड आई थिंक मैं रात को 5:30 बजे फ्री हुई हूँ, विच इज़ मोर देन 12 hours. तो बट हाँ ऑफकोर्स ब्रेक्स थे बट द मेजर ब्रेक वॉज बिटवीन आई थिंक लंच ब्रेक, वो स्नैक्स ब्रेक था आई थिंक 5 to 6 का था. एंड देन एक और मेजर ब्रेक, देन फिर डिनर वगैरह चलो तो आधा घंटे का गैप में मिलता है. उसके अलावा बाकी आई थिंक रात को थोड़ा सा गैप था आधे घंटे का. बट दैट वॉज इनफ कि बस मतलब ऑफकोर्स आपको प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें भूख लगेगी तो 1-1:30 बजे आई थिंक उन्होंने गैप दिया था कि तुम कुछ खा आओ नाइट में से बेसिकली. तो GD हेयर कप इट्स ऑन 5 March एंड तो उसके लिए ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन चल रही है. एंड मैं तो 5 सीक्वेंसेस का पार्ट हो चुकी हूँ विच इज़ अ रियली बिग डील हेयर. तो मेरे सीक्वेंस में 11:30 से 2 था. फिर 2 आई थिंक 2 था बट आई गॉट आउट अ लिटिल अर्लियर. देन खाना खा के 2 से आई थिंक 4:30-5 जो भी था वो 4:30 तक चला था, 4:30 तक चला था या 5 तक चला था. फिर 5 से 6 का ब्रेक था, 6 से फिर एक और चला था 8:30 बजे तक. फिर खाना खा के आए. फिर 9 से 12 हमें सिखाया वही नया ओपनिंग सीक्वेंस वाला. एंड देन आफ्टर 12 आई थिंक थोड़ा हाँ नहीं 12 से ऊपर ही चला गया था वो, 1 बजे चला गया था. देन आधे 1 घंटे का आई थिंक ब्रेक मिला था 2 बजे तक. कुछ खा के आ रहे हैं तो खा लो. एंड देन मेरा दोबारा से कंटेम्प्ट मतलब एक, ठीक है आई विल नॉट रिवील कौन सा पार्ट है. बट देन 2 और थे मतलब एक रात को एक और हो गया था रात को. एंड देन एक और मतलब बेसिकली 2 काफ़ी ज़्यादा था. मतलब बेसिकली मैं फ्री हुई हूँ सुबह के 5:30 बजे. एंड देन मैं आई थिंक रूम पे आई. एंड देन थोड़ा काम करता फिर मैं सोचा नाश्ता करके ही सोते हैं क्या फिर सोने, क्योंकि 7:30 बजे मैं नाश्ता मिल जाता है यहाँ पे. सो बेसिकली फिर मैं अभी नहा वहा धो के आपको लग ही रहा होगा मेरे बाल गीले हो रहे हैं. तो बेसिकली अभी मैं जस्ट सोने जा रही हूँ. एंड टाइम इज़ 8:24 एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम नॉट एबल टू पोस्ट. आई एम रियली सॉरी बट आई कांट एक्सप्लेन कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, जेन्युइनली बहुत हेक्टिक है. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी दिस इज़ गोइंग टू बी एपिक. दिस इज गोइंग टू बी एपिक जेन्युइनली बहुत बहुत अच्छा होने वाला है. तो या अगर मुझे वीडियोस मिल जाती है मेरी, क्योंकि ऑफ कोर्स OIT बहुत बड़ा है तो उसमें दूर से रिकॉर्ड करने पर मैं शायद ही आऊँ कैमरा में. बट इफ़ आई गेट द वीडियोज आई डेफिनेटली पोस्ट देम ऑन यूट्यूब. ओके सो सब्सक्राइब टू चैनल एंड please be updated. And also I'll try to record short snippets of how कैसे प्रैक्टिस होती है एंड कैसा माहौल होता है वगैरह वगैरह. प्रॉबली हमारे 5 मार्च को परफॉर्मेंस से पहले तो नहीं पोस्ट कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ प्राइवेसी कंसर्न्स, बिकॉज वी डोंट वांट अदर टीम्स ऑफ अदर हॉस्टल्स टू नो कि हमारा गाना कौन सा है, हमारा व्हाट आर वी डूइंग. तो बेसिकली इसलिए नहीं कर पाऊंगी. बट आई थिंक आफ्टर दिस what do we call अरे GD के बाद, ग्रुप डांस के बाद, when I am free then I'll definitely post all the जो प्रैक्टिस की वीडियोस थी वो भी डाल दूंगी. and if I find videos of myself on the final day I'll post them too. Also आपकी फ्रेशर्स इंटरव्यू वीडियो, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द फ्रेशर्स इंटरव्यू वीडियो आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि वो 5 तारीख से पहले तो नहीं आने वाली, ठीक है. बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फाइंड इवन आधे घंटे टाइम मुझे सोने का नहीं मिल पा रहा है. मैं अभी सोऊंगी तो आई थिंक 2 बजे में फिर दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी. तो आई डोंट हैव इनफ टाइम टू स्लीप 6 hours. ओके सो बेसिकली इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा उसको एडिट करने का. मोस्ट प्रोबेबली GD के बाद हमारी छुट्टियाँ होंगी तो देन आई विल गो होम एंड घर पे
यू नो सिट डाउन एंड एडिट. एक्चुअली आपको लग रहा हो एडिट तो हो गई थी, बट बेसिकली एडिट हो चुकी है, बट देर आर सम फिनिशिंग टचेज लेफ्ट. एंड बेसिकली आई वॉज प्लानिंग टू फर्स्ट एक ट्रेलर टाइप का डालूंगी एंड देन आई पोस्ट फाइनल वीडियो. सो उस ट्रेलर को बनाने के लिए भी काफ़ी एफर्ट लगेंगे और काफ़ी मेहनत लगेगी एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा. तो बेसिकली आई हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम्स. ओके, सो वो आई थिंक वो घर जाके दे पाऊंगी, क्योंकि यहाँ से फ्री होके तो मैं बहुत थक जाऊँगी. तो आई थिंक घर जाके मैं अच्छे से टाइम दे पाऊंगी. सो दैट इज़ ऑल. यही सब मेरी लाइफ में चल रहा है. एंड एक बीच में और काम बहुत ख़राब हुआ था जब मेरी दोस्त की पैर तो ठीक हो रहा था, बट क्या हुआ कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया. आप सोच रहे हैं मेरे पास दूसरा फ़ोन कहाँ से आया. दिस इज़ द कि मैं एक फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं दूसरे फ़ोन से दिखा रही हूँ कि 8:24 टाइम हो रहा है. तो बेसिकली दैट इज़ अनदर फ़ोन ऑफ माइन विच इज़ अ स्पेयर फ़ोन. एंड वाई डू आई कॉल इट अ स्पेयर फ़ोन. आई डोंट हैव टू फोन्स, मैं इतनी अमीर नहीं हूँ. बट वाई डू आई कीप टू फोन्स इज द रीज़न इज़ बिकॉज मेरा जो ये वाला फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये एक दिन स्विच ऑफ हो गया, उसके से ऑन ही नहीं हुआ. सो आई हैड टू अरेंज फॉर अ स्पेयर फ़ोन. उसमें मैंने अपनी सिम डाली एंड बेसिकली व्हाट्सएप इंस्टॉल करा जिस एंड मतलब ईमेल लॉगिन करा मैंने. एंड देन मैं अपना जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसको मैं वापस दिखाने गई, तो फिर अंकल ने उसको सही कर दिया. बेसिकली जब मैं सैमसंग सर्विसेज सेंटर गई थी, उन्होंने बोला था कि आपका डेटा नहीं मिल पाएगा आपको, आपका पूरे मदरबोर्ड पूरा ख़राब है तो दोबारा डालेगा एंड कोई वारंटी भी नहीं है एंड डेटा भी सेव नहीं हो पाएगा. एंड देन जब मैं दिल्ली की लोकल मार्केट में गई तो एंड उसके भी वो मदरबोर्ड बदलने के वो 8,000 रुपये ले रहे थे. एंड जब मैं यहाँ पहुँची, व्हाट डू वी कॉल इट, लोकल मार्केट में दिल्ली की, तो मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे उन्होंने 1800 में मेरा फ़ोन एकदम परफेक्ट एज इट इज़ दे दिया. एंड विदाउट इवन उसमें आई डोंट इवन उसमें मेरा डेटा भी नहीं उड़ा एंड मेरे पैसे भी कम लगे एंड सब कुछ बढ़िया रहा है. ऑनेस्टली सब कुछ अच्छा रहा. सो हाँ, तो बेसिकली वो जो था ना, आई थिंक इट टुक मी 15, मैं 2 हफ्ते, मेरा फ़ोन जिससे ख़राब हुआ था उसके आई थिंक 1 हफ्ते के बाद मेरे को एक स्पेयर फ़ोन आई कुड अरेंज फॉर स्पेयर फ़ोन. एंड देन आई थिंक उसके उसके 1-2 हफ्ते बाद आई टुक माई फ़ोन किसे कराने के लिए, बिकॉज ऑनेस्टली मैं क्यों नहीं ले जा पा रही थी. अनदर रीज़न, आई कुड नॉट फाइंड टाइम. And I cannot explain you why I could not find time, because that you will know when you come to ID Delhi. Another motivation. But please come to ID Delhi and then only you'll understand कि कितना ज़्यादा hectic होता है and the GD spirit की GD क्या है, what GD means to people. I think you'll only understand when you actually come to ID Delhi and experience this all. सो कि बाय. अब मैं जा रही हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है. ओके, बाय बाय. एंड प्लीज़ कीप वेटिंग फॉर द फ्रेशर्स वीडियो एंड थोड़ा सा इंटरेक्शन बना दूँ मेरे चैनल पे यार. आई कैन नॉट पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो में आई वोंट पोस्ट एंड अनलेस आई हैव द राइट इंटरेक्शन गोइंग ऑन. मतलब अच्छा खासा इंटरेक्शन चला है मेरे चैनल पर. सो या दैट्स ऑल. या बाय बाय.